हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली आप पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ठीक है। सो इस रीडिंग का जो जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, मतलब आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही मैं एनर्जीज चेक करने वाली हूँ विद दिस ओशो डेक। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करूँगी मैं। ट्रिपल वन लिख कर रीडिंग साथ कनेक्ट हो जाइएगा। एंड येलो डेक से मैं देखूंगी आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। सो मैं एक डेक और ले लेती हूँ ताकि आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। द कार्ड इज हैंग्ड मैन। लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो क्या? मन में है क्या कि चलो यार जाओ, जाने दो, भूलें इस इंसान को। या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप स्टक हो सिर्फ इस इंसान की वजह से, ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ये कुछ जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने दे रहे हैं ना ही लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ कमिटमेंट नहीं है, किसी तरीके की मतलब कन्फ्यूजन में आपको रखा जा रहा है। आपके दिमाग में ये है कि चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों को भी लेट गो करने के बारे में अभी आप सोच रहे हो। ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप इस इंसान के लिए अपने ईगो को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो, या इस इंसान को ही अब सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो कि चलो ठीक है यार, ये इंसान तो कुछ लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले नहीं रहा है, ले नहीं रही है, तो मुझे ही इस डिसीजन में आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करना चाहिए या लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, क्या पर्पस था इस इंसान का आपकी लाइफ में। अवेकनिंग टाइप ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, द सन यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत हद तक ना, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ क्लैरिटी आ रही है। आप एक न्यू बिगनिंग जो है, पॉजिटिव बिगनिंग अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि मतलब बहुत टाइम से अगर स्टक थे इस इंसान के लिए, इस इंसान से ही मिलना, इस इंसान से बात करना, इस इंसान के लिए वेट करना, अगर ऐसा ही कुछ था तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लेट गो करना चाहिए और अपने आप को चूज़ करना चाहिए, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। बट अगर आपके मन में ये है कि आपको पिछली बातों को लेट गो करना है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते को रिकवर करने के लिए मुझे पीछे जो भी हुआ, जो भी मिस्ट्री रही, जो भी प्रॉब्लम्स रही, अब उनको लेट गो करना होगा ताकि इस रिश्ते में रिकवरी आए, हीलिंग आए, रीयूनियन हो। ठीक है, ये एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेटिंग गो, सेम एनर्जी है कि वो भी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। लेट गो इन द सेंस कि मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी पे चलते हैं। जो हो गया वो हो गया, जो कहते हैं ना रात गई बात गई वाली एनर्जी है कि चलो ठीक है, ज़्यादा इमोशंस में बैठे नहीं रहते हैं, ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ उम्मीदें नहीं जोड़ते हैं। बात जो हो गई, जो जो समय गया, उसके उसके उसको लेकर बैठकर हमारे को परेशान नहीं होना है। और हमें सिनारियो जो भी हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो भी चीटिंग हुई है, अब उसको लेट गो करना पड़ेगा। या जो भी आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी और की वजह से हुआ, तो उस इंसान को जो है लेट गो करना होगा। ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी थोड़ा टाइम के लिए आप ये कह सकते हो थोड़ा स्पेस चाहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको बताएं कि वो थोड़ा स्पेस चाहते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कुछ ऐसे माहौल में है जहाँ पर उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, या बहुत सारे जो है उन पे कहते हैं ना प्रेशर है कुछ सिचुएशंस का। तो वो उन सिनेरियोज़ को मतलब लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि लाइफ में थोड़ा सुकून पाएँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है जहाँ पर भी है, या ये इंसान खुश नहीं है जिनके साथ भी है। जैसे अगर मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो सब पूरा करने में लगे हुए हैं बट खुश नहीं है। और कार्ड आपके सामने आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स, की मतलब हो सकता है ऑप्शंस हैं, हो सकता है और लोग हैं और प्रपोजल हैं, बट उन प्रपोजल में इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, उन प्रपोजल के साथ ये खुश नहीं है, वो प्रपोजल इनको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ एनर्जी देख पा रही हूँ। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आपकी कोई बात चुप गई, आपने कुछ कह दिया, वो चीज़ दिल पे लगा के बैठे हैं, उसको लेट गो करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद सीधा सीधा 4 ऑफ सॉर्ड्स आएगा, वो हीलिंग की बात करता है। जो मैंने कहा भी है कि हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा स्पेस की बात करें आपसे कि भाई मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, मैं हील हो जाऊँगी तो मैं अपने आप वापस आ जाऊँगी, है ना, ऐसी एनर्जी। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप थोड़ा सा उस फाइट मोड पे हैं जहाँ पर देखो आर या पार, आप अब एक ऐसे जोन में आए हो आर या पार कि रखना है तो फिर सब कुछ एक तरफ और ये रिश्ता रखना है, नहीं रखना है तो चाहे आकर पैर पकड़ लो, रिश्ता नहीं रखना, ऐसे हुए हुए हो भी आप। अभी ये जिसकी भी एनर्जी है देखो वो एनर्जी यहाँ हिट हो रही है, और मेरी वर्डिंग्स में भी पता ही लग रहा होगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है कुछ रिसेंट टाइम में जिसमें आप अब थोड़ा सा फाइट बैक वाली एनर्जी में आ गए हो, थोड़ा सा आप उस थोड़ा सा आप जो है ना अपने आप को गार्ड कर रहे हो, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं कि बहुत हो गया यार, प्यार 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 देना बहुत हो गया, केयर केयर केयर, दूसरे की केयर करते करते अपनी केयर करना भूल गए। तो अब आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। अब है कि अगर कहते हैं ना, अगर तुम्हारे हैं सनम तो तुम्हारे ही रहेंगे, फिर किसी और को ना तुम्हें होने देंगे ना हम किसी और के होंगे, और अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम्हें भी फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। कुछ है ऐसा, मुझे ना प्रॉपर याद नहीं आ रहा कि मतलब कि नहीं रहना साथ तो नहीं रहना, क्लियर करो उस चीज़ को, ठीक है। एंड यू वांट कम्युनिकेशन ऑन दिस मैटर, कि आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लोजर कर दो यार, नहीं नहीं रहना क्लोजर दे दो, पर अगर रहना है तो भी क्लियर करो। ये चीज़ें हैं आपके मन में। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने आप को गार्ड करने में लगे हो, आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हो, बहुत ज़्यादा उस इंसान को, उस पर्सन को शो ऑफ नहीं कर रहे हो, जबकि मैनिफेस्ट ज़रूर करते हो, जबकि आप प्यार अभी भी है, फीलिंग्स अभी भी है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा उस इंसान की तरफ जो है मैसेज कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शक भी करते हो कि इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं या कोई और भी आ गया है। ओके, पेशेंस, अभी अभी मैंने आपको बोला है कि हो सकता है आपके पर्सन स्पेस की एनर्जी में आ रहे हैं कि थोड़ा स्पेस चाहिए उनको। तो पेशेंस की एनर्जी ऐसे कि मतलब देखो ये वार्म की एनर्जी है यहाँ पर, है ना। तो ये अगर 9 महीने में ही अगर इस बच्चे ने जन्म लेना तो 9 महीने में ही जन्म लेगा वो। आप सोचो 3 महीने में जन्म लेना नहीं हो सकता। तो वो वाली एनर्जी है इस इंसान को, कि इस इंसान को लग रहा है कि जब तक मेरा मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल जाएगी, या मेरी लाइफ में मेरा कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, या मेरी फैमिली नहीं मान जाएगी, या मेरा करियर सेट नहीं हो जाएगा, या मेरे गोल्स पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे अभी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है या नहीं दे सकता। या ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस में रह रहे हैं कि अभी वो बहुत ऑब्जर्वेशन वाले मोड पर हैं, कि अगर मानो आपसे नया रिश्ता स्टार्ट हुआ या अभी 1-1.5 साल ही हुआ है रिश्ते में, तो वो आपको और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अपने बारे में और ज़्यादा आपसे जो है आप मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान को होता है कि यार मुझे भी जान लो अच्छे से, तो वैसी एनर्जी नज़र आ रही है। देव देखो सिटिंग एनर्जी है, आप कह सकते हो बैठा हुआ है ये इंसान, तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे सिनेरियोस को ठीक करना चाहते हैं और बहुत जल्दबाजी नहीं है। सीधा 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कुछ हुआ है या तो पास्ट में, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है काम, करियर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उनको लगता है कि पेशेंस के साथ डील किया जाए। येस प्यार है, बट धीरे धीरे उसको जो है मैरिज तक लेकर जाया जाए। अभी करियर में या अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत हो सकता है व्यस्त हैं, या फिर उनको लगता है कि उनको इतना ट्रस्ट अभी आपके ऊपर और जमाना है, हो सकता है ट्रस्ट नहीं होता इस इंसान को, या आपका ट्रस्ट जीतना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। राइट नाउ ऑल्सो ही और शी इज़ इन्वेस्टेड, अभी भी ये इन्वेस्टेड हैं। एंड पुरानी जो भी बातें हैं उस पर सोच विचार ज़रूर चलती रहती है, जो भी आपकी मीटिंग्स हुई हैं, जो भी आपके चैट्स हैं, वीडियोस हैं, या आपके कोई ना कोई मैसेजेस हैं, तो उस पर बात मतलब सोच विचार ज़रूर होता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर।
डेथ की एनर्जी है। डेथ इज़ लाइक कि मतलब अब आप चेंज चाहते हो, अब आपको ये है कि ट्रांसफॉर्म हो, जो भी चल रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो, वो चेंज हो जाए, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो जाए, जो भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है। ओके, मुझे 10-10 नज़र आया। तो ऐसा है कि एक नई बिगनिंग हो, और फिर उस बिगनिंग का जो है चाहे देखो, अगर ये नई बिगनिंग हो रही है तो उसका एक प्रॉपर पता हो कि ये नई बिगनिंग जो हुई है तो ये फ्रेंडशिप तक रहेगी, ये रिलेशनशिप तक रहेगी, ये कमिटमेंट तक जाएगी नहीं जाएगी। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हो। दूसरा, ये जो बचपना है ना, ये जो है तो ये अच्छी एनर्जी, क्योंकि देखो यहाँ पर सन की एनर्जी है, येलो है एनर्जी, तो है तो ये अच्छी एनर्जी, बट इसका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूज़ नहीं हो रहा ना। आप बहुत केयर फ्री रहते हो, बहुत खुश रहते हो, बहुत रिस्क टेकर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा जो है आप सरेंडर मोड पे भी रहते हो, बट कब तक, है ना। तो आप चाहते हो कि अभी ये एंड हो जाए, बहुत टाइम हो गया। ओके, किसी के ऊपर सरेंडर करे हुए या किसी का वेट करते हुए। ओके, और मन करता है कि लेट गो किया जाए और एक नई बिगनिंग करी जाए। ओके, देन यहाँ है वी आर द वर्ल्ड। वी आर द वर्ल्ड कहता है कि ये जो पर्सन है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, देखो सबके लिए नहीं होगा बट जिसको पता होगा, एक तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको है कि मतलब इनको सबको साथ में लेकर चलना है, इनको सबको मतलब मनाते हुए चलना है, कोई इनसे रूठ ना जाए इस रिश्ते के चक्कर में। ये चीज़ें हैं इनके मन में, ठीक है। हो सकता है जॉइंट फैमिली भी हो इनकी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ पर ये पहले खुद को हील करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, या मनी रिगार्डिंग, फाइनेंसेस, मनी, फैमिली, रेपुटेशन, इन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। स्पेशली अगर जॉइंट फैमिली है या प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर ऑलरेडी कुछ दिक्कतें आई हुई हैं। स्पेशली मुझे फाइनेंसेस में लग रहे हैं दिक्कतें आई हुई हैं, और ये अपने आप को थोड़ा सा उस सिचुएशन को संभालने में लगे हुए हैं, मतलब उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और तभी वो शायद आपके लिए अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है मैरिड है और मैरिज में ही डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ओके, लेट मी चेक मोर कार्ड्स और देख लेते हैं क्या एनर्जी है पर्सन की। पर्सन की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स मुझे प्लीज़, पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। न्यू वाइटैलिटी, चूज़ योर बैटल। देखो न्यू बिगनिंग वो भी चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस वो भी चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से, बट न्यू वाइटैलिटी की ना एनर्जी ये है कि मतलब वो अभी सीरियसली इस रिश्ते में किसी तरीके को आपको मतलब कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, बट हाँ वो ऐसा रिश्ता ज़रूर चाहते हैं जहाँ पर बना रहे, आपका कांटेक्ट बना रहे, बनी रहे बात, आपस में बातचीत करते रहो, बहुत सीरियस नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट बहुत सीरियस लेवल पर नहीं, ठीक है। देन चूज़ योर बैटल। चूज़ योर बैटल में ये है कि ये इंसान जो है अभी अपनी ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे सिनेरियोज़ में है जहाँ पर बहुत बड़े बड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इनकी लाइफ में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चले जा रहे हैं, और हो सकता है इनका कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ बहुत सीरियस इनका रिश्ता था जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, या फिर हो सकता है इनकी जॉब पर कोई ना कोई आफत आई हुई है, कुछ तो है ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी कह सकती हूँ कि डिवोर्स केस वगैरह तक साइन हो चुका है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं इस टाइम पे, और ये उन्हीं से जूझ रहे हैं। ओके, ये अभी देखो न्यू वाइटैलिटी का एनर्जी ये भी कहता है कि वो अभी न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, बट वो पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, जो पास्ट में हुआ उसको ख़त्म करो, वो ये वाली एनर्जी है जो कि यहाँ पर लेट गो वाली एनर्जी भी थी, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स, देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द एम्प्रेस कार्ड, द एट ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स इज अबाउट थोड़ा सा पेशेंस, जो बात आई थिंक यहाँ आ गई है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड द एम्प्रेस भी यही बताता है कि पेशेंस रखो, चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाएंगी, बट अभी वो किसी ना किसी तरीके से फ़िलहाल किसी प्रॉब्लम में है। ओके, हो सकता है कुछ कर्मा डील वगैरह भी हो रहा है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो। द डेथ, मैंने कहा था कुछ तो चल रहा है, इन लोगों के फ्यूचर का सब कुछ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, फ्यूचर में कुछ नहीं है। हो सकता है इन्होंने फ्यूचर प्लान किया हो, बट वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एंड फाइट्स, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स बढ़ रही हैं, ईगो बीच में आ रहा है। ओके, ये एनर्जीज़ हैं।
एंड मुझे मैरिज की भी एंडिंग नज़र आ रही है। आई एम सो सॉरी, बट मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ अगर मैरिड है तो एंडिंग्स हो सकती है, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड आया है। ओके, इनका रिश्ता कुछ लोगों के लिए हिडन भी हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, और बहुत सारी बहस हो रही है इन लोगों के बीच में, अभी शायद किसी को इस बारे में पता भी नहीं है। ओके ओके, सो फैमिली इज़ लाइक, देखो फैमिली का स्टैंडिंग पोजीशन में बस कुछ नहीं है, बस सोच रहे हैं हो जाएगा ठीक, नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, नहीं हो जाएगा ठीक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, कुछ कर नहीं रहे हैं, खड़े खड़े बस सोच रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना कि आपके पार्टनर भी पेशेंस की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं वो मैरिज को बचाना चाहते हैं, सिनेरियोस को ठीक करना चाहते हैं, बट अपने ट्रेडिशंस पे, अपने कल्चर पे कोई भी तरीके का वो, मतलब जो वो कह दें वो पत्थर की लकीर, ठीक है। आउटकम में है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, हीलिंग पे अभी आपके पर्सन का ध्यान है, एंड होगा, जस्टिस होगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ पर एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस है कि अपने आप को ना एक चांस दो, अपने अपने अंदर आपने, मुझे लग रहा है बिल्कुल ही सारी चीज़ों की उम्मीद छोड़ दी है, ऐसा मत करो, ठीक है। अपने आप को खुश रखो, थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आसपास एनवायरनमेंट रखो, ठीक है, और थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं आप ना बहुत डुअलिटी में चले जाते हो, या लो एनर्जीज में चले जाते हो, मून वाली एनर्जी में आ जाते हो, उस मून को थोड़ा सन में बदल दो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।